नमस्कार दोस्तों। ब्लॉग बाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। ये बिड वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन रीज़न ये था कि मैंने ये चार्ट कुछ समय पहले देखा और मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लेयर वन ब्लॉकचेन आपको इसमें नज़र आ रही है, जो धीरे से पीछे से आते एकदम से ऊपर जाती है, बाकी सारे ब्लॉकचेन्स को पीछे छोड़ते हुए। और ये ब्लॉकचेन है नियर। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट है इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन्स बहुत सारी हैं। और अगर उन सब में से ऐसी एक चेन बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए ऊपर जाती है यूनिक एक्टिव वॉलेट्स में, तो ये मेरे हिसाब से ये थोड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो चार्ट है इसमें मैंने तीन एरियाज बना रखे हैं, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उनको नंबर दिया है 1, 2 और 3। और हम एक एक करके इन तीनों रीजन्स को के बारे में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ इस समय में कि ये ग्राफ ऊपर गया। पहला रीजन है अगस्त और नवंबर लास्ट ईयर का। इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि जो यूनिक एक्टिव वॉलेट्स हैं जिसमें कि आप ट्रैक करते हैं कि ऐसे यूनिक एक्टिव वॉलेट एड्रेसेस कितने हैं जो ब्लॉकचेन में एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये जो एड्रेस है ये 390,000 से बढ़कर 3.49 मिलियन हो गए इस पीरियड में, जो कि लगभग 8 गुना है। और ऐसा क्या हुआ इस टाइम पीरियड में कि इतने सारे वॉलेट एड्रेस कुछ ही महीने में नियर पे बनते हुए नजर आए। तो इसके पीछे दो एप्लीकेशंस हैं प्रमुखतः। पहली एप्लीकेशन है काइचिंग, जो कि एक सोशल और शॉपिंग एप्लीकेशन है, और दूसरी है स्वेट इकोनॉमी, एक फिटनेस एप्लीकेशन। ये दोनों काइचिंग और स्वेट इकोनॉमी टॉप एप्स भी हैं नियर पे, अगर आप लास्ट 24 घंटे का ग्राफ या एक्टिविटी लेवल्स को देखें। आप इनकी जो पॉपुलैरिटी और यूसेज है इसी ने नियर को इन हाई एक्टिविटी लेवल्स पे सस्टेन रखा है। ये जो चार्ट नया चार्ट है इसमें आप थोड़ा और बेहतर से देख सकते हैं कि अगस्त से पहले गेमिंग जो लाइट ग्रीन कलर में दिखाया जा रहा है वही सबसे डोमिनेंट कैटेगरी थी जिसमें सारे एक्टिविटी चेन पे हो रही थी। पर काइचिंग आने के बाद आप देख सकते हैं कि एडिशनल एक्टिविटी एकदम से बढ़ गई चेन पे। और यही कारण था कि सितंबर में इस रीजन वन वाले टाइम फ्रेम में एकदम से इतने सारे वॉलेट एड्रेसेस और एक्टिविटी दिखी आपको नियर पे। रीजन टू ये है दिसंबर का महीना पिछले साल का। इसमें कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नया ऐप नहीं आया या कोई नई गतिविधि नहीं हुई। काइचिंग और स्वेट इकोनॉमी में ही आप बढ़ोतरी देखें दिखाई दी, और वही धीरे धीरे वही ट्रेंड जो पिछले महीने का ट्रेंड चलते आ रहा था वही ट्रेंड फॉलो हुआ दिसंबर में। आप और फाइनली तीसरा जो रीजन है ये है फरवरी 24, इस साल फरवरी से। इस साल फरवरी में आप नियर ने एक नया एप्लीकेशन देखा जिसका नाम है हेयर वॉलेट, जो कि आप पिंक कलर से देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में जो दिखाई दे रहा है। सो काइचिंग और स्वेट इकोनॉमी के साथ अब एक तीसरा एप्लीकेशन इस सब में जुड़ गया, और वो कारण है इस नए ग्रोथ का, इस साल इस ग्रोथ का नियर पे। हेयर वॉलेट एक एक बड़ा ही यूनिक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। इन्होंने टेलीग्राम सोशल मीडिया एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो उसमें क्या है कि आप नियर एसेट्स, नियर ब्लॉकचेन पे अगर आपके एसेट्स हैं जैसे स्टेबल कॉइन या टोकन्स, वो आप टेलीग्राम ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं और अपने दूसरे टेलीग्राम कॉन्टैक्ट्स के साथ सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके जो दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास भी एक नियर वॉलेट होना ज़रूरी है। um, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अगर आपने देखा कि नियर ने बहुत ही कुछ समय पहले एक बहुत ही नया अनाउंसमेंट किया था जिसका नाम था चेन एब्स्ट्रैक्शन।
उसमें एक जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका नाम है अकाउंट एग्रीगेशन। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नियर का अकाउंट है तो आप एक अकाउंट से ही आप बाकी सारे ब्लॉकचेन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको हर वॉलेट वहाँ पे जाके वॉलेट एड्रेस या नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये टेलीग्राम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप बहुत सारे यूजर्स एक साथ ही नियर के ब्लॉकचेन पे आप लेकर आ सकते हैं। और एक बार उनके पास नियर का ब्लॉकचेन एड्रेस आ गया, ये सारे लोग अब धीरे धीरे करके दूसरे वॉलेट्स दूसरे ब्लॉकचेन सिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए रेडी हो जाएंगे विया डिफरेंट ऐप्स जो कि अकाउंट एग्रीगेशन यूज करेगा। अम, चलिए, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि बहुत सारे अगर आपको यूजर्स चाहिए तो आप टेलीग्राम्स या ऐसे बड़े किसी मीडिया सोशल मीडिया एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर ले। पर ये तो हो गया अकाउंट क्रिएशन का। चलिए, मैंने अकाउंट बना लिया, तो क्या मैं बना के रख दूं उसको? अगर मैं ऐसे ही अगर यही हो रहा है तो फिर इतना सारा ग्रोथ नहीं दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब ये है कि अकाउंट क्रिएशन के बाद ऐसा और भी कुछ हो रहा है ब्लॉकचेन में जिसमें कि जो ये लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो रेगुलरली चेन पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा, मैंने रिसर्च किया और पता लगाया कि एक नई चीज़ है जिसका नाम है हॉट गेम। हॉट गेम क्या है? वो एक हॉट टोकन मिंट करने के लिए बोलता है। और ये सब वॉलेट, नियर वॉलेट के साथ, जो टेलीग्राम पे जो वॉलेट है उसके साथ इंटीग्रेटेड है, हेयर वॉलेट के साथ एक्चुअली। तो ये उसी के अंदर है। तो एक बार आपने हेयर वॉलेट का अकाउंट बना लिया, आप हॉट गेम में जाके ये हॉट टोकन मिंट करते हैं। और आप मिंट क्यों करते हैं? क्योंकि जो हॉट टोकन है वो एक करेंसी बन के उभरी है जो कि टेलीग्राम में जो गेम्स या एप्स होंगी उसके लिए उसमें यूज़ होगी। और साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ये हेयर वॉलेट के साथ अपने अलग क्रॉस चेन एप्लीकेशंस या टोकन्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो ये हॉट वॉलेट वहाँ पे काम आएगा। तो इसलिए इन्होंने एक गेमिफाइड वर्जन बना रखा है कि आप हॉट टोकन्स और ये हॉट टोकन मिंट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सेवरल एक्टिविटीज़ करें। तो इसी कारणवश बहुत सारे लोग अकाउंट बनाने के बाद भी एक्टिविटी करते हैं सो दैट ऑन चेन एक्टिविटी आपको एक सस्टेन्ड, आपको लेवल्स ऑफ ग्रोथ नजर आ रही हैं उसमें। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप हेयर वॉलेट डाउनलोड करें अपने मोबाइल स्टोर से, और ये लिंक पे जाके, टेलीग्राम का लिंक है, इस पे जाके टेलीग्राम के में खोलिए और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको फॉलो करके अपने हेयर वॉलेट को लिंक करके आगे बढ़ें। तो ये आप, अभी तक हमने समझ लिया कि भैया एक्टिविटी लेवल्स के पीछे क्या कारण थे। अब हम ये समझते हैं कि चलिए एक्टिविटी लेवल तो बढ़ रही है तो इससे नियर की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो अ, आप इस ग्राफ को अगर देखें तो अगर आप ये देखें गौर से कि जैसे जहाँ जब ये हेयर वॉलेट लॉन्च हुआ था सितंबर में, तब आपको एक इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी नीचे नजर आ रही है स्टेबल कॉइन, वॉलेट ट्रांसफर और टोकन ट्रांसफर में भी। अब इससे ये मुझे लगता है कि जो हेयर वॉलेट में जो यूजर्स हैं वो वॉलेट बनाने के बाद स्टेबल कॉइन और टोकन ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं अपने दूसरे टेलीग्राम कॉन्टैक्ट्स के साथ, है ना। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें एक हल्की सी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आ रही है। हालांकि ये एक सस्टेन्ड, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इसमें, बट एक सस्टेन्ड लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको नजर आ रही है जो कि एक तरीके से अच्छी बात है। ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देख ली है कि धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हम ये देखना, मैं ये देखना समझना चाहता था कि नियर के जो टोकेनॉमिक्स है या इन्फ्लेशन है उस पे इस नई एक्टिविटी का क्या फर्क पड़ा है। नियर की जो ईयरली सप्लाई इन्फ्लेशन है वो 5% है उसकी मैक्स सप्लाई की। और वो सारी ट्रांजैक्शन फीस बर्न करता है। सो सही मायने में जो उसका एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो 5% माइनस जितने भी ट्रांजैक्शन फीस बर्न हुए हैं वो है। तो जैसे कि जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ेगी,
और फिर वो धीरे धीरे आपका जो टोकन है वो धीरे 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 इन्फ्लेशन से घटते घटते, उसका सप्लाई इन्फ्लेशन घटते घटते उसको डिफ्लेशनरी जोन में ले जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं इथेरियम के साथ, जो कि डिफ्लेशनरी जोन और इन्फ्लेशनरी जोन के बीच में ऊपर नीचे करता रहता है। पर ऐसा कब हो सकता है, और इसको होने के लिए क्या हो, ये डिफ्लेशनरी जोन में जाने के लिए क्या होना ज़रूरी है नियर के लिए? ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें ये क्लियरली बताता है कि अगर नियर टोकन को डिफ्लेशनरी बनना है तो उसके जो डेली ट्रांजैक्शन काउंट है वो 1.5 बिलियन होने चाहिए। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो सोलाना, जो कि जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं आज की तारीख में, उसकी डेली ट्रांजैक्शन सिर्फ 20 से 30 मिलियन है। और अगर आप नियर की बात करें, ये 3 नए डैप्स के बाद अब जो एवरेज डेली ट्रांजैक्शन काउंट अगर आप नियर का देखें वो 10 मिलियन से भी कम है। तो 10 मिलियन से 1.5 बिलियन तक जाना एक बहुत ही लंबा सफ़र है। मुझे नहीं लगता है कि नियर कभी अभी रिसेंट टाइम्स में डिफ्लेशनरी पहुंच भी पाएगा या नहीं, मुझे नहीं लगता वो पहुंच पाएगा। चलिए अब हम आखिरी में ये देख लेते हैं कि ये सारी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस के कारण नियर की जो टोकन प्राइस है उस पर क्या असर पड़ा है। ये एक लॉग चार्ट है जिसमें कि मैंने प्राइस और एक्टिविटी लेवल दोनों को एक साथ रखा है। तो आप देख सकते हैं प्राइस, जैसे जैसे एक्टिव एड्रेसेस बढ़े हैं वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ा है। तो पिछले साल सितंबर में नियर $1 के करीब था, और अभी वो अराउंड $6 के करीब है, जिसमें कि लगभग 5 गुना की उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी पीरियड में अगर हम सोलाना देखें तो वो 7 गुना बढ़ा है। अब DYOR की जो नैरेटिव ड्यून चार्ट है, जिससे कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर नैरेटिव और उस नैरेटिव के अंदर एक प्रोजेक्ट की रिलेटिव स्ट्रेंथ उस नैरेटिव में अमंग ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को आप ट्रैक करते हैं, तो उसमें जो नियर का मीडियम टर्म यानी कि 90 डे नैरेटिव ग्रोथ है वो सोलाना से भी ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है। ये एक इंडिकेशन है, दिखाता है कि नियर में एक स्ट्रेंथ है मार्केट में। मार्केट को नज़र आ रही है कि नियर प्रोटोकॉल में परहैप्स बिकॉज ये जो एक्टिविटी लेवल्स और ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से मार्केट नियर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है और देख चुका है, और हो सकता है ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहे। पर इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए ये जो यूनिक एक्टिव वॉलेट्स की में जो बढ़ोतरी है ये बरकरार रहनी चाहिए। मे बी और 2-4 ऐप्स आए जिसके कारण ये 3 ऐप्स के साथ आपके पास 4 या 5 या 6 ऐप्स हो जाएं, जो कि ये सारे एक्टिविटी लेवल्स को फिर एडिशनली बढ़ाए। बट ओवरऑल जो सप्लाई इन्फ्लेशन है उस पर ज़्यादा से कम कम असर ही पड़ेगा, क्योंकि गैप मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अम, चलिए तो अब हम अभी तक हमने जो सीखा वो सब रिकैप कर लेते हैं। सितंबर में सोशल एंड शॉपिंग ऐप काइचिंग और गेम ऐप स्वेट इकोनॉमी के कारण यूनिक एक्टिव वॉलेट्स में एकदम से बढ़ोतरी नजर आई। ये साल हेयर वॉलेट और उसके टेलीग्राम इंटीग्रेशन के कारण एक्टिव वॉलेट्स में एकदम से बढ़ोतरी नजर आई। ये बढ़ोतरी के कारण नियर के प्राइस, टोकन प्राइस में भी इंक्रीज हुआ है, पिछले सितंबर से 5 गुना बढ़ चुका है वो। बट उसके इन्फ्लेशन पे अभी ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। मेरे को लगता है कि नियर में पोटेंशियल है अभी और आगे अच्छा ग्रोथ दिखाने के लिए। और ये DYOR का जो नैरेटिव ग्रोथ चार्ट है वो भी इस बात को मानता है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, जो नियर का चेन एब्स्ट्रैक्शन और नियर का जो DA है या डेटा अवेलेबिलिटी मॉड्यूल है, जो कि दोनों नए लॉन्चेस हैं, इनमें आई थिंक इसमें बहुत पोटेंशियल है। और ये देखना होगा कि इसको यूज़ करते हुए कितने एप्लीकेशंस बनते आगे आगे बनते हैं, बन के आते हैं। और हेयर वॉलेट एक एक एप्लीकेशन है, क्योंकि वो अलग अलग ब्लॉकचेन्स के साथ क्रॉस चेन इंटरेक्शन की बात करता है। ऐसे और भी हमको एप्लीकेशंस देखने की ज़रूरत है। और हो सकता है अगर ये सब चीज़ें हों नियर के लिए,
तो नियर सबसे बड़ा लेयर वन ब्लॉकचेन बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अम, और लाइक और शेयर जरूर करें। और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।